गाइज, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। आई नो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि महाअवतार नरसिम्हा का रिव्यू कीजिए, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं और मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महाअवतार नरसिम्हा मतलब विष्णु जी का वो अवतार जिसमें वो शेर के रूप में भी थे, इंसान के रूप में भी थे और बहुत सारी उसके साथ सिचुएशंस जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है ये स्टोरी सबको पता है, हम सबको मालूम है कि हुआ क्या था। प्रहलाद थे उनके भक्त और कैसे उनको बचाने के लिए आए थे विष्णु जी ये वाला अवतार लेकर। तो मूवी देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन बात ये होती है कि आपको वो मूवी कैसे दिखाई जाती है। तो यहाँ हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, उन्होंने मूवी को बहुत अच्छे से बनाया। पहले जो 40 मिनट है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसा आप इमेजिन करना चाहते थे ना कि हाँ हम एकदम लार्जर देन लाइफ वाला एकदम कैरेक्टर दिखे, लार्जर देन लाइफ जैसा सिनेमा देखने को मिले और वीएफएक्स और एनिमेशन में कोई कमी ना हो। मूवी की शुरुआत होती है दो राक्षस भाइयों से, जिसमें से एक होते हैं हिरण्यकश्यप और वो जो शुक्राचार्य उनके जो गुरु होते हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे होते कि कैसे उनको विष्णु जी के अगेंस्ट खड़े करना है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है और फिर वहाँ से दिखाया जाता है कैसे प्रहलाद का अवतार होता है, मतलब प्रहलाद का जन्म होता है और कैसे वो धीरे धीरे बन जाते हैं विष्णु जी के एक प्रिय भक्त। लेकिन उनके जो फादर है हिरण्यकश्यप, जैसे वो पता है, वो नहीं चाहते, वो चाहते कि वो उनको ही भगवान माने, अपने पिता को भगवान माने, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं, ऐसा उनका मानना होता है। लेकिन प्रहलाद जैसा चाह रहे होते कि, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम सब इंसान हैं और हमारे जो प्रभु हैं वो है विष्णु जी ही। तो उनकी जो भक्ति है बहुत अच्छे से दिखाई गई है। बच्चा बहुत ही क्यूट भक्ति में घुसा हुआ है, बहुत लीन है अपनी भक्ति में। राक्षस है तो वो बहुत उसी तरह से दिख रहा है कि हाँ वो राक्षस है, उसने उतना हाहाकार मचाया है। और जहाँ जब इमोशंस क्रिएट करने की बात आती है तो वो जो प्रहलाद है उसके साथ आपके भी इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखाया गया। बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को दिखाना और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और खासकर एनिमेटेड मूवीज़ में। बिकॉज क्या होता है ना, बिकॉज अगर जैसे नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं तो हम उनके साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर ही लेते हैं, लेकिन एनिमेटेड वर्जन के साथ रिलेट करना हमें पता होता है कि वो एक तरह से कार्टून्स चल रहे हैं हमारे सामने, हम सोचते हैं या तो कार्टून कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे आपको वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी, यहाँ पे आपको बिल्कुल रियलिस्टिक कैरेक्टर्स लगेंगे। तो मुझे लगता है जितने लोगों को भी डाउट था ना उनको ये मूवी जाके जरूर देखनी चाहिए और बच्चों को भी देखनी चाहिए। खैर इसके हाउसफुल जा रहे, जितने भी शोज है मोस्टली हाउसफुल जा रहे, बिकॉज मुझे भी बहुत मुश्किल से टिकट मिली थी, इसीलिए मुझे रिव्यू करने में टाइम लग गया। बिकॉज जो भी आ रहे थे ना एक्चुअली आगे आगे की सीट्स मिली थी और मैं चाह रही थी कि मैं पीछे बैठ के आराम से देखूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन देखने में मुझे बहुत मजा आया और जैसे कि मैंने बताया पहले 40 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल उस फोकस में लेके चले जाएंगे जैसा आप जाना चाहते हैं। बीजीएम तो खैर इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और खासकर जब महाअवतार उनका आता है, नरसिम्हा अवतार का जब इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम रोंगटे खड़े करने देने वाला है, आपको गूज़बम्प मोमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। जो देखने का मज़ा है वो आपको आएगा थिएटर्स में और बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि जितने भी उस थिएटर में बच्चे थे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उसको देख रहे थे और जितने खैर एल्डर्स थे, हमारे साथ के थे, जितने भी लोग थे, सबने इस मूवी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो हैट्स ऑफ। अच्छा काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया का एनिमेशन था ना, तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा एक क्वेश्चन उठ जाता है, क्या इंडिया में अच्छा एनिमेशन हो सकता है, इंडिया में अच्छा वीएफएक्स हो सकता है। तो हर चीज़ बहुत अच्छी की गई है। इसका बिजनेस पहले दिन थोड़ा कम रहा था 1.75 CR, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से और लोगों के कहने से ना ये बहुत ज़्यादा चली। अगले दिन इसका बिजनेस ऑलमोस्ट 5 करोड़ आया है, तो कितना बड़ा डिफरेंस हुआ है। और धीरे 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 अब इसके जितने भी शोज हैं हाउसफुल जा रहे हैं, तो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 3D वर्जन इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है आप लोग को ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए और बॉलीवुड को भी कुछ सीख लेना चाहिए होम वाले फिल्म वालों से, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स की ज़रूरत हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाने की। लेट्स सी आगे इनका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कांतारा ही आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। जैसे कि मैंने वो कहा था कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। हमें ये तो पता है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु जी ने ये अवतार लिया था, नरसिम्हा अवतार, लेकिन उसके दूसरे भाई को मारने के लिए कौन से अवतार आए थे? मुझे जरूर आएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।